अक्सर ही घरों में जब कुछ बनाने का मूड नहीं है और कुछ भी घर में पकाने के लिए चीज़ नहीं है, लेकिन खाना भी मज़ेदार है तो बना लेते हैं दाल चावल। तो वेलकम बैक टू फोक एंड फ्लेम और आज मैं आपको बताऊंगी अपने घर की रेसिपी दाल चावल के। कम्बिनेशन ऑफ दाल जो है वो आप पे डिपेंड करती है, तूर मूंग या मूंग मसूर। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। दाल का जो भी कम्बिनेशन रखें उसमें मूंग की दाल का होना बहुत ज़रूरी है। दाल जो है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और उसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाए, इसीलिए दाल को एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए सोक करके रख देंगे। भीगी हुई दाल बॉडी में मिनरल एब्सॉर्प्शन को इंक्रीज करेगी। आज की रेसिपी दाल चावल। तो दाल सोक कर लिए, मीनवेल सोक कर लेते हैं राइस को भी। राइस को भी एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए खुले पानी में सोक करके रख देंगे। तो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ का मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने दाल को पहले भिगो कर रखा था तो पानी की क्वांटिटी कम यूज़ होगी, लेकिन अगर थोड़ा टाइम भी भिगो कर रखा था तब भी पानी ज़्यादा यूज़ होगा। अगर कुकर में बना रही हैं तो पानी कम यूज़ होगा, लेकिन अगर आप मेरी तरह इसको हांडी में बना रही हैं तो इसको लो फ्लेम पर पकाना है तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करेंगे। अमाउंट ऑफ वाटर और स्पाइसेस जो है वो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। क्रीमी कंसिस्टेंसी के लिए दाल और पानी का 1/4 रेशो ही यूज़ होगा। दाल में माइल्ड से स्पाइसेस ऐड करके इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी। मीनवाइल प्रिपेयर कर लेते हैं बॉइल्ड राइस। राइस को मिनिमम हाफ आवर के लिए भिगोकर रख दूंगी और अब पानी में ऐड करूंगी बस इतना सा नमक कि चखने पर खारा फील हो। पानी को रोरिंग पॉइंट तक पका लूंगी और इसमें ऐड करूंगी राइस। राइस को बहुत ज़्यादा स्टिर नहीं करेंगे। इनिशियली राइस को 4 to 5 मिनट्स के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। जब लगे कि राइस 85 to 90% पक चुके हैं तो राइस को छान लेंगे, क्योंकि जो बाकी की कसर है राइस में इतनी ज़्यादा स्टीम होगी कि वो दम में ही पक जाएंगे। राइस में से पानी को छान लेंगे और उसको उसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। राइस को अब जेंटली इवन लेयर कर लेंगे। इस स्टेज तक मैंने राइस में नमक के अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाले वगैरह ऐड नहीं किए। अब राइस को दम का टाइम आ चुका है तो दम के टाइम पे यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है देसी घी और राइस को दम में रख देंगे। मीनवाइल चेक कर लेते हैं दाल। मज़ेदार सी खुशबू के साथ दाल पक रही है। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल में भी कसर बाकी है और दाल थोड़ी सी पतली भी है, तो अभी इसको थोड़ी देर और पकने के लिए मैं रख दूंगी। दाल चावल हो और कचूमर सलाद ना हो, हाउ इज इट पॉसिबल। दाल पक रही है, मीनवाइल प्रिपेयर कर लेते हैं कचूमर सलाद।
सलाद के लिए मैंने प्याज, खीरा, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, चुकंदर, पुदीने का कचूमर कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लेमन जूस और सॉल्ट टू टेस्ट एंड दैट्स इट। फ्रेशली कचूमर सलाद बिल्कुल रेडी हो चुका है। वापस आते हैं अपनी दाल की तरफ। तो जो पानी में घुल गई है और पानी को गाढ़ा कर रही है वो है मूंग की दाल। परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ दाल जो है वो पक चुकी है। अब प्रिपेयर कर लेते हैं तड़का। तड़के के लिए आप घी या ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली जो है वो ऑयल या घी की क्वांटिटी दाल में ज़्यादा यूज़ होती है। लहसुन अदरक को लाइट सा कलर देंगे। एक्चुअली तो कुकिंग एक शेड है या फिर कह लीजिए मैचिंग। जिसे कुकिंग शेड समझ आ गई उसे कुकिंग समझ आ गई। साथ मैंने ऐड किया है ज़ीरा। अब ज़ीरा और लहसुन इनका कम्बिनेशन कभी भी फेल नहीं होता। यहाँ एक बात बता दूं कि होता क्या है कि सब्ज़ मिर्च को जब भी फ्राइंग में यूज़ किया जाए तो वो फट जाती है और भाग जाती है, लेकिन अगर इस तरह से लाइटली उसको प्रेस किया जाए तो सब्ज़ मिर्च कभी भी नहीं फटेगी। अब जो दाल पक चुकी है उसमें तड़का लगा लेते हैं। बात हो दाल की तो दाल को सोक करने का फ़ायदा ये है कि सोक करने से दाल सॉफ्ट भी होगी और डाइजेस्टेबल भी होगी, कुकिंग टाइम भी कम होगा और अगर दाल में कोई एंटी न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट हैं तो वो भी रिमूव हो जाएंगे। दाल जितनी भी मज़ेदार हो लेकिन दम के लिए फोक एंड फ्लेम स्पेशल गरम मसाला तो ज़रूरी ही है। दाल को मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए दम दे दूंगी। मीनवाइल चेक कर लेते हैं राइस। तो परफेक्टली राइस जो है वो बॉईल हो चुके हैं। और फाइनली प्लेटिंग कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक मेरी पालक दाल तड़का की रेसिपी ट्राई नहीं की तो मेरे कहने पे आप वो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।